फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका मित्र, आपका सखा, आपका वेल विशर कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। कमल नंदलाल के महा उपाय ये जो प्रोग्राम है उसका उद्देश्य है आपके जीवन को सिंप्लीफाई करना, आपके जीवन में सफलता के द्वार खोल देना, आपकी नेगेटिविटी को दूर करना, आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाना। और कोई बड़े बड़े खर्चे नहीं, कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ नहीं, कोई बड़ी बड़ी पूजाएं नहीं, कोई घंटों बैठ करके जाप नहीं। दौड़ आपके किचन से या पंसारी की दुकान से या फूल वाले की पड़ोस की दुकान से किसी पेड़ तक, किसी मंदिर तक, बस इतनी। घंटों का काम मिनटों में और झटपट। तो आज का जो विशेष विषय है वो बेहद खास है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इमली का पेड़। मैं जब छोटा था और अमूमन आप में से जो भी लोग 40s या 50s में होंगे या इनफैक्ट 30s में भी होंगे, माएँ कहा करती थी, दादी नानी कहा करती थी कि शाम के बाद में इमली के पेड़ के नीचे मत जाना, है ना, कि उसमें बुरे साए रहते हैं। ऐसी मान्यता आज भी है। और लाल किताब तो ये कहता है कि जिसके घर में इमली का पेड़ है वो घर कभी पनप ही नहीं सकता। क्योंकि इमली मूलतः एक विशिष्ट तरीके का फल है जो अत्यधिक खट्टा होता है। दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में भी बहुत सारी चीज़ों में इमली डाली जाती है। अमूमन उत्तर भारतीय इसको सब्जी में थोड़ा कम डालते हैं, लेकिन हाँ, चटनी वगैरह में ये बड़े चाव से इस्तेमाल होती है। अब कुछ एक कहावतें हैं जो आपको समझनी होंगी। यार, काम खटाई में पड़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस नहीं मिली, है ना। आपने देखा होगा लोग क्या कहते हैं, यार काम खटाई में पड़ गया, अंगूर खट्टे हैं। खट्टापन एक टेस्ट ही नहीं है। खट्टापन एक हालात है जहां पर आदमी असफल हो जाता है। कुछ शास्त्रों में इमली को भूत प्रेत से भी जोड़ के देखा जाता है। इमली के पत्ते, इमली की जड़, बहुत सारे उपाय आपको रुद्रमल तंत्र शास्त्र, अघोर में, काली किताब में और बहुत सारे शास्त्रों में मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा विशेष उपाय है ना, वो इमली के पेड़ से जुड़ा हुआ है और बहुत सिंपल उपाय है। बस अपने शहर में, अपने इलाके में, कहीं भी आस पड़ोस में कोई इमली का पेड़ देख लीजिए। ये जो पेड़ है, और आज का विशेष पहले वो सुनिए कि क्या है। इमली के पेड़ का महा उपाय दुर्भाग्य को दूर भगाए, फटाफट, झटपट। टैमरिंड कहते हैं इसको, इमली को। अमूमन ये जो पेड़ होता है ये देवी ज्येष्ठा का पेड़ है। ये महीना भी ज्येष्ठ का चल रहा है। ये पेड़ अपने आप में नेगेटिविटी को सोखने की क्षमता रखता है। ये राहु की काट है और केतु का स्थान है। केतु भाव है। कई लोगों में आपने देखा होगा कि कुछ भाव आ जाते हैं, हनुमान जी के भाव आ जाते हैं, किसी और का भाव आ जाता है, तो उससे पूछा जाता है कहीं इमली के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे तो नहीं गया था, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं। हालांकि ये सच्चाई नहीं है कि उस पेड़ पर कुछ ऐसी शक्तियों का साया है। लेकिन ये पेड़ बेहद खास है क्योंकि इस पेड़ में नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को, किसी भी
दुख, दुर्भाग्य, दारिद्रता को हरने की ताकत है, क्योंकि इस पेड़ में बसती हैं अलक्ष्मी, लक्ष्मी की बड़ी बहन, जिनको कहते हैं ज्येष्ठा, और उनका दूसरा नाम है दारिद्रता। समझना क्या होगा आपको, ये महालक्ष्मी की बड़ी बहन नहीं है, लक्ष्मी की बड़ी बहन है। महालक्ष्मी और लक्ष्मी में भेद है, वो किसी और दिन हम चर्चा करेंगे। लेकिन विष्णु पत्नी जो लक्ष्मी हैं, ये उनकी बड़ी बहन है, इन्हें कहते हैं ज्येष्ठा, इनका वास माना जाता है। और ये पेड़ केतु का पेड़ है, और केतु के बारे में कहावत है, स्थान मोक्ष करे तू, जहां बैठ जाता है ना, उस स्थान को उड़ा देता है। अगर 5वें में बैठे तो पुत्र हंता योग देता है, 9वें में बैठ जाए तो दुर्भाग्य देता है, 11वें में बैठ जाए तो आदमी खुद का बिजनेस नहीं कर पाता, अकस्मात लॉसेस हो जाते हैं उसमें। पहले में बैठ जाए तो व्यक्ति के बुद्धि का, उसके चैतन्य का हनन कर लेता है। लोग राहु से डरते हैं या शनि से डरते हैं, लेकिन डरने योग्य जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है केतु। और केतु वायरस का भी स्वामी है। जो हमने 2020 में महामारी देखी थी, वो केतु की वजह से ही थी। तो इमली के पेड़ का महा उपाय दुर्भाग्य को कैसे दूर भगाएगा, बहुत सिंपल सा उपाय है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। देखिए झाड़ू जो है ना, झाड़ू आप धनतेरस पर झाड़ू खरीद के लाते हैं, विशिष्ट मौक़ों पर, अक्षय तृतीया पर, और झाड़ू को हमेशा छुपा के रखते हैं। झाड़ू झाड़ती है दुर्भाग्य को। जो झड़ना शब्द है, उसका मतलब है उतरना। आपने देखा होगा, हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां पे जो पुजारी वगैरह बैठे होते हैं, वो हमें झाड़ा मारते हैं। झाड़े का काम है, झाड़ू का काम है झाड़ना, दुर्भाग्य को झाड़ना। तो ऐसे में आपको एक सिंपल सा काम करना है। आपके घर की कोई झाड़ू जो खराब हो गई है, पुरानी, नया नहीं करना है, आपको पुरानी झाड़ू लेनी है। अब पुरानी झाड़ू अक्सर लोग कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन इसका खास उपाय बता रहा हूँ। और ये उपाय जो है, ये विशेष तौर पर मंगलवार, शनिवार, किसी भी महीने की कृष्ण या शुक्ल पक्ष की नवमी या अष्टमी के दिन आप कर सकते हैं, और विशेष फलदायी है। वैसे तो ये किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन अष्टमी, नवमी, मंगलवार और शनिवार इसके लिए विशिष्ट फलदायी माना जाता है। क्या करें आप, या अमावस्या के दिन अपने घर की पुरानी झाड़ू ले लीजिए, और ये उपाय बिना नहाए धोए करना है सुबह, और संभव हो तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में कर लें, सुबह 5 बजे के इधर उधर, या फिर सनसेट के बाद, इमीडिएटली बाद, जब प्रदोष काल होता है। यानी कि उस समय पर आकाश में हल्की हल्की रोशनी तो हो, चाहे सुबह या शाम को, लेकिन सूर्य की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये छाया से संबंधित काम है। तो वो आपको पुरानी झाड़ू लेनी है, और पुरानी झाड़ू इमली के नीचे जाके फेंक देनी है। कोई हाथ वाथ नहीं जोड़ना है आपको, इमली के पेड़ के नीचे जाकर के फेंक दीजिए। वापस आइए घर, पीछे पलट के मत देखिए, और आकर के स्नान वगैरह जो करना है आप कर लीजिए। दुर्भाग्य स्वाहा। तो दोस्तों, ऐसे ही एपिसोड्स को लेकर आपसे कल फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।